डियर पेरेंट, जय हिंद। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का यूट्यूब चैनल। इस पर आप पाते हैं RIMC सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो का ये जो मैं काफ़ी दिन से बाहर था, आउट ऑफ कंट्री था, और ये लंबे डिटेल्ड वीडियो बनाने का मेरे को चांस नहीं मिला। जबकि व्हाट्सएप मैसेजेस के मैं जापान में था तो वहाँ से भी मैं रिप्लाई कर रहा था लगातार। तो ये छोटे छोटे वीडियोस भी बना के मैंने वहाँ से भेजे थे जो कि आपने देखे होंगे। इस वीडियो में हम क्रूशल फेज़ में आ गए हैं एग्ज़ाम की, तो ये मिला जुला वीडियो है जिसमें नवोदय विद्यालय, जिसमें RMS और जिसमें सैनिक स्कूल के बारे में अभी 1 नवंबर से लेकर आगे आने वाले जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता है और हम क्या क्या करने वाले हैं आगे आने वाले महीनों में, उसके बारे में जानकारी दूंगा। अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर 2 तरीके के कोर्सेज़ हैं, उनके बारे में जानकारी दूंगा ताकि आप हमने जो कोर्सेज क्रिएट किए हैं, इतना नॉलेज को कंसंट्रेट किया एक जगह पर, उसका हम पूरा भरपूर आप लोग यूज़ कर पाएँ। एम है बच्चों को सही दिशा देना, बच्चों को बिना प्रेशर लगाए मोटिवेट करना और धीरे धीरे उसको कोर्स करेक्शन करना ताकि हमारे बच्चे जीवन पर अपने पथ पर बिल्कुल सही दिशा में चले जाएं। एक भाई साहब ने कमेंट लिखा था, नाम तो मुझे नहीं पता है उनका। वो कहता है हम आपके पास बच्चे को क्यों भेजें, आप क्या कोई भविष्य लिखते हैं? हम भविष्य नहीं लिखते, ये डिस्क्लेमर है। हम केवल दिशा दिखाते हैं, हम केवल बताते हैं, क्योंकि इस पथ पर हम चल रहे हैं पिछले 4 साल से और सेना में यूनिफॉर्म पहने हुए मेरे को हो गया 25 साल से ज़्यादा। तो एक एक्सपीरियंस होता है जब हम शेयर करते हैं। जैसे आप किसी अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बताते हैं कि ये करिए, इससे आपको थोड़ा फ़ायदा होगा। तो हम उतने ही हैं, हम किसी का भविष्य नहीं लिखते हैं। लेकिन सर्टेनली कोई बंदा जो काम कर रहा है उस क्षेत्र में हेल्प होती है अगर आप उससे जानकारी ले लें। आप जब रेलवे की सीट बुक कराने जाते हैं, रिजर्वेशन के जो टीम होते हैं उनको पता है कैसे काम करना है, रिफंड लेना है, कैसे काम करना है। इस प्रकार से जो हमारी टीम है सैनिक स्कूल की, RIMC की, मिलिट्री स्कूल की, पिछले 4 साल का जो मेरी अपनी रिसर्च है, मैंने तो हर वीडियो में कहता हूँ कि जब तक मैं कर्नल था सेना में, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सैनिक स्कूल एडमिशन कैसे होगा, क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके आता है। हम चाहते हैं हमारे जो इस रिसर्च का, इस जो मेहनत हम दिन रात करते हैं, उसका लाभ आप तक पहुँचे और एक क्रेडिबल जानकारी आपको मिले। तो ये जो वीडियोस बनाना है, ये वीडियो गॉस्पेल नहीं है, ये कोई ऊपर से दिया हुआ कोई मंत्र नहीं है, ये केवल हमारे जो प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन है उसका जरिया भर है। चलते हैं अपने वीडियो पर। तो उसमें सबसे पहले मेरे को 2 तरीके के व्हाट्सएप आते हैं। सबसे पहला है कि सैनिक स्कूल का फॉर्म कब आएगा। पिछले साल अगर देखा जाए तो ये फॉर्म आ गया था 21 अक्टूबर को। 1 महीने का समय है फॉर्म जब आपके पास अवेलेबल रहेगा। उसका 3-4 दिन के बाद करेक्शन विंडो भी आती है, कम से कम 5 या 6 दिन की करेक्शन विंडो आती है। और क्योंकि सैनिक स्कूल का एग्जाम जनवरी 24 में होगा तो अभी हमारे पास टाइम। तो सबसे पहले उन पेरेंट्स से गुजारिश है जो दिन में कम से कम 60-70 मैसेज केवल यही आते हैं, और मैंने बताया है कि AISSE.NTA.NIC.in इस वेबसाइट को दिन में आप एक बार चेक कर लो। मेरे उस करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो था जी पहला सवाल। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सैनिक स्कूल का जो फॉर्म पिछले साल था और जो इस साल आएगा, क्या वही होगा या उसमें कुछ चेंजेस होंगे। मैंने क्या किया था, जो हमने पिछले साल जो फॉर्म आया था उसका भरने का एक डिटेल, मेरे ख्याल 50 मिनट्स का वीडियो है। उस वीडियो का हम लिंक डाल देंगे, कैसे भरना है सैनिक स्कूल का फॉर्म, हाउ टू फिल सैनिक स्कूल फॉर्म। 50 मिनट्स लॉन्ग वीडियो। वी विल पोस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आप उसको देख लें। बहुत सारे जो फील्ड्स हैं सेम रहेंगे, लेकिन 2 बड़े बड़े चेंजेस जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पक्का करें, नहीं करना ना करें। मैं चाहूँगा कि आप भी मेरी तरह कुछ भला करना चाहते हैं, छोटा मोटा नाम कमाना चाहते हैं। जब ऊपर यमराज और चित्रगुप्त हमारा बैलेंस शीट लिख रहे हैं, ये सब चीज़ें अच्छे कामों में शामिल हो जाते हैं। तो आप भी जब किसी व्यक्ति को जिसको ये जानकारी चाहिए, उसको अगर जानकारी का आप स्रोत बनते हैं तो वो आपको अच्छी पॉजिटिव वाइब भेजता है, आपको उसके दिल से दुआ निकलती है कि चलो जी अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्हीं लोगों के साथ शेयर करें, सबके साथ शेयर करने वाले वीडियो है भी नहीं।
अब जो सैनिक स्कूल का जो फॉर्म था, पहले क्या होता था, आप केवल एक चॉइस भर सकते थे, या होम स्टेट या आउटसाइड स्टेट। लेकिन जो पिछले साल से एनटीए ने जो चेंजेस किया, जो सैनिक स्कूल सोसाइटी ने चेंजेस किया, उन्होंने जब पहला काउंसलिंग था, उन्होंने कहा आप 10 सैनिक स्कूल की चॉइस भरिए। तो एक तो आपने भरी हुई थी, 9 और भरने का उन्होंने टाइम दिया, प्लस 5 न्यू सैनिक स्कूल का आपने चॉइस भरना था। ये किसी ने सोचा नहीं था। मैं भी पहले बहुत अपने दिमाग पर जोर डालता था कि कैसे एक ही बंदे ने चॉइस भर दी, अब उसमें आया, मेरिट में नहीं आया। लेकिन 10 भरने में आपका फायदा क्या है कि आपका बच्चा किसी ना किसी स्कूल में मेरिट में आ सकता है। अगर वो 230 235 नंबर लेके आया, अगर वो 190 नंबर ले आया और किसी रिजर्व कैटेगरी में नहीं आता, तो बहुत कम चांसेस हैं कि उसका किसी में भी नाम आएगा। तो पहला चेंज यहां होने वाला है कि शायद जब फॉर्म आएगा तो आपको पहले ही बार में ये चॉइस भरने के लिए कहा जाएगा, 10 सैनिक स्कूल और 5 न्यू सैनिक स्कूल। अब न्यू सैनिक स्कूल भी पिछले जब फॉर्म भरा था तो 18 न्यू सैनिक स्कूल थे, उसके बाद एक और बन गया बनस सैनिक स्कूल, 19वां हो गया, अभी 23 और बन गए हैं। तो इस बार टोटल 42 न्यू सैनिक स्कूल्स हो गए हैं। अब आप कहेंगे जी ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी, तो हमें पता ही नहीं था। तो उसके लिए मैं बैठा हूं यहां पर। आपको इधर उधर इन सब जानकारियों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। तो दैट इज वाई आई टेल यू, मेरे वीडियोस डेलिबरेट होते हैं, रैंडम बने होते हैं। ये नहीं कि बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन, मेरे को कोई सीक्वेंस याद है मैं किस सीक्वेंस में बोलने वाला हूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज जो वीडियो रिकॉर्ड होगा, उसके बाद अगला वीडियो 3 दिन बाद रिकॉर्ड होगा, तो 2 दिन में कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में चलता रहता है कि मुझे जब पेरेंट्स से, अपने सब्सक्राइबर से बात करनी है तो क्या बात करनी है, ताकि आपको वैल्यू इंफॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। मेरी कंपनी द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी देहरादून में स्थित है और हम RIMC सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के ऑफलाइन, ऑनलाइन और डिजिटल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। यदि आप इन कोर्सेज की जानकारी पाना चाहते हैं तो 7417656633 पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। अब आप कहोगे जी ये तो बेकार सी जानकारी है इसका हमारे लिए क्या फायदा है? आपके लिए लाभ है। आप सैनिक स्कूल में AI जो SSEE था, इसकी वेबसाइट, इसको सर्च करें, वेबसाइट पे जाएं और पिछले साल का कट ऑफ देखें हर सैनिक स्कूल का। और कट ऑफ भी 4 राउंड्स हुए काउंसलिंग के, चारों का कट ऑफ अलग अलग है हर कैटेगरी का। तो आपने देखना है कि आपका बच्चा कहां फेयर कर रहा है। मान लीजिए आपका बच्चा 213 नंबर ला रहा है, मॉक टेस्ट जब हम करने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो 213 किस राउंड में किसका कट ऑफ गया है, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस स्कूल में यहां तक बच्चे स्वीकार किए गए हैं इस कैटेगरी के अंदर। आप डिफेंस में, आप SC में, ST में, OBC NCL में, जनरल में, किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं। अपनी कैटेगरी का कट ऑफ देखना है, दूसरी कैटेगरी का कट ऑफ आपको ज़्यादा असर नहीं करता है। उसके बाद ये जो 10 सैनिक स्कूल थे, मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, बहुत लोगों को हमने भेजा वो PDF। NDA में सिलेक्शन के आधार पर टॉप सैनिक स्कूल का सीनियरिटी कैसे है, तो उसमें मेरे ख्याल से 28 सैनिक स्कूल का दिया हुआ है, क्योंकि 5 का तो अब NDA में बच्चे अपीयर ही नहीं हुए, बहुत नए बने। आप कहोगे क्यों अपीयर नहीं हुए? क्योंकि सैनिक स्कूल में जिस बच्चे ने 6ठी में एडमिशन लिया, 12वीं में जाके ही वो NDA का एग्जाम देगा। तो 6, 7, 8, 9, 10th, 11th 5 साल, 5.5 साल के बाद बच्चा पहली बार 12वीं में जब पहुंचा है तब वो NDA में बैठता है। तो 28 सैनिक स्कूल की लिस्ट है, वो आप हमसे ले सकते हैं। लेने के लिए आपने एक व्हाट्सएप कर देना है, कॉल नहीं करना है। 7417656633 और काफ़ी क्रेडिबल लिस्ट है, क्योंकि इसमें 6 साल के डेटा के आधार पर सैनिक स्कूल की रेटिंग की गई है। उसके अलावा हमने एक और वीडियो बनाया था कि अच्छे सैनिक स्कूल कौन कौन से हैं। उसमें 5 या 6 सैनिक स्कूल ही हैं टॉप वाले, जिनके बारे में पेरेंट्स ने फीडबैक दिया था। और दूसरा, आपने अपने सर्कल में बातचीत करना है कि अगर मुझे 10 चॉइस भरनी है, उसमें सैनिक स्कूल का कट ऑफ, आपके बच्चे द्वारा लाए जाने वाले मार्क्स, आपके घर के आसपास वो सैनिक स्कूल जिसमें आपका बच्चा कट ऑफ में फिट हो रहा है, ये 3-4 परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि जो आप 10+ न्यू सैनिक स्कूल्स हैं, 5 आपने वो, मैं चाहूंगा कि सभी लोग न्यू सैनिक स्कूल का भी अप्लाई करें। इसका क्या फायदा है, इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो एक चीज आपने ये करनी। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, इसके साथ लगने वाले डॉक्यूमेंट्स,
अभी जब फॉर्म आ जाएगा तब लोग कहेंगे मेरे बच्चे का आधार कार्ड नहीं है, बनवा लीजिए। 1 महीना है, मान लीजिए 1 नवंबर को फॉर्म आ जाता है तो 30 नवंबर उसका कट ऑफ होगा, बहुत लंबा समय है। फिर आप ले लीजिए कि 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक उसका करेक्शन विंडो खुलता है, तो इतना समय है आपके पास फॉर्म भरने और करेक्ट करने का। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, उसकी तैयारी नहीं करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। सेकंड जो मेरे को मैसेज आता है, बारी बारी आ रहा है मैसेज कि मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ इतनी है, क्या वो एलिजिबल है कि नहीं है। मैंने बिल्कुल बताया कि 31 मार्च 2024 को 6ठी क्लास के लिए आपके बच्चे की एज होने से 10 से 12 और 9th क्लास के लिए होने से 13 से 15 साल। यह ध्यान रखना आपने। तो अगर आप इतना छोटा सा कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मुझे दुख भी है कि इतने सारे वीडियोस में मैंने बताया कि डेट ऑफ बर्थ कैसे कैलकुलेट करना है, पक्का कर लीजिए। 31 मार्च 2024 को यही आरएमएस के लिए था, तो आरएमएस में तो विंडो भी दिया हुआ है, पूरा ब्रैकेट दिया हुआ है कि इससे इसके बीच में जन्म तिथि होना चाहिए। वो आप कहेंगे हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। आपने जो मैंने नंबर बताया वो नंबर परमानेंट स्क्रीन के नीचे पट्टी में लिखा हुआ है, वो आप हमें उस पर व्हाट्सएप करें। डॉक्यूमेंटेशन में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पक्का चाहिए। म्यूनिसिपैलिटी द्वारा इशू किया गया, नगर निगम द्वारा इशू किया गया, ग्राम पंचायत द्वारा इशू किया गया, ये डेट ऑफ बर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि एक आधार है आपकी एलिजिबिलिटी का, बच्चे का जन्म, बच्चे की एज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है मूल निवासी प्रमाण पत्र, जिसको कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहा जाता है। फॉर्म भरते समय बच्चे के माता या पिता में से किसी का भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मान्य होता है। अभी तक होता था, नई जब नोटिफिकेशन आएगी उसमें सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है उसके 24 घंटे के भीतर हमारा डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बन के आ जाएगा, उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया 30 दिन है, तो आप ज़्यादा व्यथित ना हो, अपने जो ऊर्जा को बचा के रखें, अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करें और बच्चे को मोटिवेटेड रखें कि वो तैयारी करे। तीसरा है आपका बच्चे का आधार, बच्चे का स्कूल सर्टिफिकेट कौन सी उसमें पढ़ रहा है, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 4-5 जो डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चे की फोटो और साइन, इनका दोनों का स्कैन किया हुआ, उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ पिछले वाला, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आप क्या करें, जो मैंने नंबर बताया था मैजिकल नंबर 7417656633, इस पर मुझे मैसेज लिखें कि हमें सैनिक स्कूल का फॉर्म कैसे भरना है, वो वीडियो भेज दें, तो हम उसका लिंक भेज देंगे आपको। आप वो वीडियो देख लो। बहुत एक मैंने वो भर के बताया। अब जो चेंजेस होने वाले हैं वो मैंने बता दिया, क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब तीसरे तरीके का सवाल है, मेरे बच्चे ने आरएमएस का फॉर्म भर दिया है, क्या वो सैनिक स्कूल भी अपीयर कर सकता है? जी हाँ। क्या वो यूपी सैनिक स्कूल भी अपीयर कर सकता है? जी हाँ। अगर आप यूपी के रेजिडेंट हैं तो आपका बच्चा, अगर एज उसकी ठीक है, तो अपीयर कर सकता है। अब यह है कि मेरा बच्चा 6ठी में पढ़ रहा है, 5वीं वाला, इसके लिए 5वीं मैंडेटरी सबके लिए। सैनिक स्कूल मांगता नहीं है 5वीं का सर्टिफिकेट, वो कहता है 4थी वाला बच्चा भी अगर एज है तो दे दो, लेकिन आरएमएस मांगेगा, यूपी सैनिक स्कूल मांगेगा। अगर बच्चा 6ठी में भी पढ़ रहा है तब भी अगर एज ब्रैकेट में है तो आप ये सभी फॉर्म भर सकते हैं। तो क्या क्या चेंजेस हमने डिस्कस किए? सैनिक स्कूल 33 हो गए, न्यू सैनिक स्कूल पिछले साल 19 थे, इस बार 23 और ऐड हो गए, 42 न्यू सैनिक स्कूल्स हो गए। ये 23 नए वाले सैनिक स्कूल क्या है उसकी लिस्ट भी आप मेरे से प्राप्त कर सकते हैं, वही नंबर पर व्हाट्सएप करना है। अपनी स्टेट में जाके चेक कीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। मेरी कंपनी द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी देहरादून में स्थित है और हम RIMC सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के ऑफलाइन, ऑनलाइन और डिजिटल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। यदि आप इन कोर्सेज की जानकारी पाना चाहते हैं तो 7417656633 पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। अब कई व्यक्ति हैं जिन्होंने नवोदय का भी फॉर्म भर दिया है, NVS। तो नवोदय का जो फॉर्म है उसका 9th का जो भरने की लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है। उसके बाद वो करेक्शन विंडो खुलेगा
और फिर एग्ज़ाम की डेट आपको पता लगेगी। लेकिन क्लास 6 का एग्ज़ाम एक तो है मेरे ख्याल से 4 नवंबर को है, और फिर है 20 जनवरी को, 24 जनवरी को। उसके लिए एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं क्लास 6 का। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी प्रदेश हैं, उधर 4 नवंबर को हो रहा है, क्योंकि वहाँ उसके बाद बहुत सर्दी पड़ जाएगी। और बाकी देश के सभी हिस्सों में जनवरी 2024 में नवोदय का एग्ज़ाम होगा। और सरकार इतनी भी गलत काम नहीं करती है आपके लिए कि वो सारे एग्ज़ाम एक ही डेट को रख दे, सब में गैप होता है। लेकिन अगर आपने एक का सेंटर भर दिया तमिलनाडु, दूसरे का भर दिया ले, तो फिर थोड़ा सा आपको ट्रैवल टाइम देखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचना भी। हमने तो इसलिए कहा है जब आप मल्टीपल एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने चॉइस ऑफ सेंटर भी ध्यान रखना है। तीसरा बड़ा सवाल आता है, आरएमएस का हमने फॉर्म भर दिया है लेकिन हमारे पास अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। तो एडमिट कार्ड आपके पास 15 नवंबर को आएगा। आपके पास नहीं आएगा, ये इंटरनेट पर आ जाएगा। आपने जब फॉर्म भरा था तो एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ये 2 क्रिएट किए थे। जब इससे आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे, नोटिफिकेशन आएगा हमारे चैनल पर। जो हमारे साथ व्हाट्सएप पे कम्युनिटी में जुड़े हैं, बहुत सारे तरीके हैं, और इंटरनेट पर वैसी खबर आ जाती है। और एग्ज़ाम और इस लॉगिन जो आपके एडमिट कार्ड है उसके आने में कम से कम 20-25 दिन का आपस में गैप होता है। यानी कि कल एग्ज़ाम है, आज एडमिट कार्ड आ रहा है, ऐसे नहीं होता है। तो आपको समय मिलेगा, तो आपने ये लॉगिन आईडी करना है और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, उसको प्रिंट कर लेना। यही चाहिए होगा आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो आप नॉन इश्यूज को चिंता का विषय बना के बैठे हैं। अब करते हैं कमर्शियल बातचीत। आजकल सब बिजनेस वाली दुनिया हो गई। हमारा जो क्रैश कोर्स है 1 नवंबर से स्टार्ट है। क्रैश कोर्स फॉर सैनिक स्कूल प्लस RMS 6 क्लास 6 के लिए। अगर आपका बच्चा 9th में पढ़ रहा है तो हमारे जो 9th के प्रेजेंट बैचेस हैं उनका रिवीजन शुरू हो जाएगा 1 नवंबर से। बच्चा नए बैच में नहीं जोड़ा जाएगा। अगर 9th में हमारे पास आता है उसको इन्हीं बैचेस के रिवीजन क्लासेस के अंदर जोड़ा जाएगा। हमारी क्लासेस दिन में चलती हैं 4 से लेकर 9 बजे के बीच। हम केवल 2 ही क्लास कंडक्ट करते हैं, आपके बैच के ऊपर डिपेंड करता है। हम वर्कशीट देंगे, हम आपके टेस्ट लेंगे, और अब नवंबर ऑनवर्ड जितने भी टेस्ट होंगे सारे मॉक टेस्ट होंगे, फुल टेस्ट या प्रीवियस ईयर्स पेपर्स होंगे, पिछले साल के पेपर कराएंगे। 6ठी क्लास वाला जो क्रैश कोर्स है उसमें जब हम मॉक टेस्ट कराते हैं, अभी पहले हम RMS के कराएंगे, क्योंकि सैनिक स्कूल के लिए तो पूरी एक मॉक टेस्ट सीरीज कराते हैं। हम 8 पेपर कराते हैं उसमें, जो कि 16 दिसंबर से स्टार्ट होगा। लेकिन RMS का एग्जाम ही आ जाएगा 17-18 दिसंबर को शायद हो जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन है कि RMS का एग्जाम कब होगा। तो दिसंबर के 2nd या 3rd वीक में इसके होने की संभावना है। ये भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो अथॉरिटीज़ हैं वो जब जारी करेंगे हम आप तक ये खबर लेकर आ जाएंगे। उसमें भी नोटिफिकेशन आने में और एग्ज़ाम के होने में कम से कम 45 दिन 40 दिन का समय होता है। तो आप उसको लेकर भी व्यथित ना हो, चिंतित ना हो, अपना बेकार में BP और ये सब ना बढ़ाएं, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो हम ये करते हैं कि अभी जो 1 नवंबर को बच्चा ज्वाइन कर रहा है वो पहले RMS के पेपर हम उसको कराएंगे, और क्योंकि बहुत सारे बच्चे 95% है जो दोनों के लिए अपीयर होते हैं, तो हम उसके बाद सैनिक स्कूल का एक अलग 8 मॉक टेस्ट का सीरीज उसको कराते हैं। वो इस क्रैश कोर्स के अंदर शामिल है। तो क्रैश कोर्स कैसे होगा? 1 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक रिवीजन होता है, इसमें तेज क्वेश्चंस होते हैं, डाउट क्लासेस होती है, सब होता है। अगर आपके बच्चे ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है वो तो हक्का बक्का रह जाएगा, इतनी तेज भागता है क्रैश कोर्स। तो ये उनके लिए है जिन्होंने पिछले साल दिया था, इस साल मस्ती करी, अब उन्हें फिर याद आया कि चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं, वो कर लो। कुछ लोग हैं कहीं और पढ़ रहे थे, उनको लगता है कि एक और हमें ऑनलाइन भी मिल जाए ऑप्शन, तो ये कर सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली है, कॉस्ट तो पड़ेगी। बहुत अच्छी टीचर्स की टीम है हमारी, बहुत कंटेंट बहुत बढ़िया है, और हैंड होल्डिंग जो है, जो मोटिवेशन क्लासेस हैं, एग्जाम टेक्निक्स हैं, वो मेरे काफ़ी सारे सेशंस होते हैं क्रैश कोर्स में। तो उसके लिए पे एंड प्ले इज़ द नेम ऑफ द गेम। अगर आपकी आर्थिक रूप से समस्या है तो आप हमारी मोबाइल ऐप पर जाएं, द विनिंग एज सर्च करें गूगल प्ले स्टोर पर, उसके बारे में बनाऊंगा वीडियो। हैंड राइटिंग बहुत खराब हो गई एज के साथ। अच्छा लिखूंगा अगली बार से, मैं भी अपने को प्रॉमिस करता हूं। इस पर 2 प्रकार के कोर्स हैं। एक तो है मोबाइल कोर्स, ये उन व्यक्तियों के लिए है जिनके पास लैपटॉप नहीं है, जो मोबाइल फोन पर पढ़ना चाहते हैं।
तो ये केवल मोबाइल पर ही एक्सेस कर सकते हैं। इसकी कीमत कल तक 31 अक्टूबर तक 399 रुपीज़ है। उसमें भी एक कूपन लगाएंगे तो 20% का इसमें भी डिस्काउंट है, तो 319 रुपये 20 पैसे का पड़ता है 3 महीने का मोबाइल कोर्स। आपका बच्चा लायक है, लेकिन उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, टेस्ट पेपर चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, इसमें डाउनलोड कुछ नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। यही कोर्स अगर आप लैपटॉप पे लेते हैं 3 साल वाला, तो आप कहोगे 3 ही महीने बचे हैं, लेकिन इस कोर्स की कीमत है 1999। उसमें आप 20% लगा लेंगे तो 1500 के करीब का कोर्स पड़ता है। इसमें सारा कुछ डाउनलोडेबल है। आप वर्कशीट करें, क्वेश्चन पेपर करें, आंसर शीट करें, सब डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के अपने बच्चे को प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो डिपेंडिंग क्रैश कोर्स 8-9 हज़ार रुपये का है, वो तो लाइव क्लासेस हैं, उसमें तो बड़े बड़े धुरंधर हमारे टीचर्स हैं जो आपके बच्चे के साथ मेहनत करते हैं। ये वीडियो कोर्स है, इसमें केवल वीडियो लेसन मिलते हैं। आपने वीडियो देखना है, अपना क्वेश्चन करना है, टेस्ट करना है, उसका सॉल्यूशन भी वहीं पर, उससे अपने आप को चेक करना है। तो इसमें आपका सेल्फ हेल्प है, DIY बोलते हैं, डू इट योरसेल्फ। ये थोड़ा सा अच्छा है, कारण क्या है कि इसमें सब कुछ आप डाउनलोडेबल फॉर्मेट में आपको मिलता है। 3 साल का एक्सेस मिलता है, लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं। ये मोबाइल वाले कोर्स जो है 399 रुपीज़, जो कि 319 रुपये 20 पैसे का है 2 दिन के लिए। इसका रिवाइज हो जाएगा 1 नवंबर का डेट। अगेन आपको और जानकारी चाहिए 7417956633, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। सभी कोर्सेज में पहले सप्ताह का जो कंटेंट है फ्री है। कोई कहेगा हमें तो गलत परचेज कर लिया, हमारे पैसे वापस करो। अरे गुरु, आप पहले देखो ना, हम आपको नहीं कर रहे हैं, ये कोई फोर्स नहीं कर रहा हो कि आपने लेना ही है, लेना ही लेना है। मैं तो आपको दिशा दिखा रहा हूँ। हमें ऑथराइज है अपने बारे में बातचीत करना, एडवर्टीजमेंट करना कि ये कोर्सेज हमने बनाए, अगर आप चाहते हैं तो ले। कोई हाय तौबा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि कोर्स करके आपका बच्चा कल पता नहीं क्या बन जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सर्टेनली बड़ा फोकस तरीके से बहुत 4 साल की मेहनत के बाद ये कोर्सेज हमने क्रिएट करें, वीडियोस क्रिएट करें, क्वेश्चन पेपर्स, उनके आंसर्स क्रिएट करें, एक जगह पर सब कुछ आपको व्यवस्थित तौर पर मिलता है। तो बना बनाया जो है गुजराती थाली हम आपके सामने परोस रहे हैं, उसकी जो आपके सामर्थ्य है उसके हिसाब से अपना कोर्स चूज कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं आप इन चीज़ों के बारे में सोचें। अब है कि बच्चे ने करना क्या है। अभी मान लीजिए कोई कोर्स नहीं लेना, सलाह तो दे दूं। 17 दिसंबर मान लीजिए RMS का एग्जाम है। सिलेबस RMS का जो आप नोटिफिकेशन देखेंगे वो देखेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई एक गाइड बुक ले ले, अगर अभी तक नहीं लिया तो कोई भी गाइड बुक में कवर पर 2023 या 2024 लिखा होना चाहिए। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता है, लेकिन लेटेस्ट होना चाहिए। कई हैं वो पुरानी, आज से 10 साल पहले की पुरानी किताबें छाप के वापस कर रहे हैं। थोड़ी सी गाइड बुक की रेटिंग पढ़ लें, उस पर यूट्यूब पर सर्च करें कौन सी गाइड बुक सबसे अच्छी है, आपको उसका भी बना हुआ वीडियो मिल जाएगा। पक्का थोड़ी सी रिसर्च करें ना आप। मैं नहीं बताऊंगा, मैं जिस भी बुक का नाम लूंगा आप कहेंगे कर्नल साहब आप पता नहीं उस किताब का नाम क्यों ले रहे हैं। हर बंदा हर चीज़ के लिए शक की निगाह से देखता है। आपको दुनिया आजकल कॉम्प्लिकेटेड हो गई, तो आप खुद कर लीजिए। एक गाइड बुक ले लें और एक प्रीवियस ईयर्स पेपर्स प्लस मॉक टेस्ट। 2 महीने के समय में अगर बच्चा 15 पेपर दे देता है, मुश्किल है, लेकिन उसको लगाओ। अभी वो 2 घंटे एक्स्ट्रा जाग रहा है, खेलने नहीं जा रहा है, दादी नानी से मिलने नहीं जा रहा है, थोड़ा पार्टी वार्टी और दिवाली वाले दिन भी 2-3 घंटे अपने पटाखे चला के मस्ती करके फिर पढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिवाली हर साल आती है, लेकिन एग्ज़ाम आपके जीवन में 1 या 2 ही बार आते हैं। क्यों ना हम अपने को झोंक दें, बच्चे का रूटीन सेट कर ले, उसको बोले भाई साहब एग्ज़ाम दीजिए। मैंने एक वीडियो बनाया कि क्यों छोड़ रहे हैं बच्चे सैनिक स्कूल। कहीं ऐसा नहीं है, सैनिक स्कूल की लाइफ बड़ी टफ है और क्या तैयारी करने साइकोलॉजिकल तरीके से, फिजिकल तरीके से, बहुत सारे इसमें बच्चे को। लेकिन एग्ज़ाम देने दें, एग्ज़ाम में पास या फेल होने दें, उसके बाद ज्वाइन करना नहीं करना वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगा, मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगा, मिसलीड नहीं करूंगा, लेकिन एग्जामिनेशन तो उसे कहीं ना कहीं तो देनी है। तो क्यों ना अभी से हम अपने बच्चे को उस लेवल पर ले जाएं, ये काम आपने करने हैं। इसके साथ माता या पिता में से, मदर प्लस फादर में से एक को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 2 से 2.5 घंटे आपको बच्चे को अपने सामने बिठा के पढ़ाना है। प्रतिदिन कम से कम 25 सवाल गणित के करने। पेपर पैटर्न के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए। RMS का पेपर में मैथ्स का वेटेज कम है, सैनिक स्कूल में 50% पेपर ही मैथ्स का है। तो इस प्रकार की बहुत सारी जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि अभी से लेकर
जनवरी में जब तक कि सैनिक स्कूल का और नवोदय का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, आप हमसे जुड़े रहें सभी अपडेट्स के लिए। ऐसे जो इंटेलिजेंट टिप्स हैं, इसके बाद वो फॉर्म कैसे भरना है उसका तो वीडियो बनाऊंगा ही, OMR शीट कैसे भरनी है, अपना रोल नंबर कैसे भरना है, क्या टेक्निक है MCQ वाले क्वेश्चन को आंसर करने की, इन सब के बारे में हम लाइव सेशन भी करेंगे और चर्चा भी करेंगे। आज से हम YouTube पर शाम को हफ्ते में 3 दिन 7 से 9 बजे लाइव, 7 से 8 बजे लाइव सेशन करेंगे। मैथ्स में हम क्लासेस कराने वाले हैं। तो अगर आपका बच्चा अपने घर बैठ के तैयारी कर रहा है, मैं तो चाहता हूं कि अगर पेरेंट्स जिम्मेदारी ले लें तो कहीं आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। कि जो मेरे को एक्यूज करते हैं कि आप कोचिंग कराते हैं, सॉरी सर, हम केवल गाइड कर सकते हैं। सबसे अच्छे कोचेज हैं पेरेंट्स। मेरे पास कई अभी 750-800 बच्चे पढ़ रहे हैं और उसमें से कई पेरेंट्स हैं जो कोर्स कर रहे हैं। उन्हें लगा मेरी बातों का असर हुआ है। तो आप भी अपना ये करिए। बच्चा तीसरी में है, बच्चा दूसरी में है, बच्चा UKG में है, लेकिन पेरेंट्स तो UKG में नहीं है ना। आप कर लीजिए कोर्स, बढ़ाते रहिए अपने आप। हमारा तो 1999 का कोर्स 3 साल के लिए है, वो वीडियो कोर्स। सब कुछ डाउनलोडेबल है, सारे अपडेट्स मिलेंगे, सारे टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ एक जगह पर। अब मेरी किताबें बन जाएंगी, किताबें भी उसमें शामिल हो जाएंगी। डायनेमिक कोर्स हैं, ये नहीं कि जो डाल दिया वही है, हम उसको अपडेट करते रहते हैं। तो इतनी अच्छी ऑप्शंस हैं आपके पास। मैं चाहूंगा आप हमसे संपर्क करें। हमसे संपर्क करने का क्या तरीका है? 7417656633 इस पर व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप ओनली, कॉल मत करें। दूसरा, हमारा क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है क्लास 6 के लिए 1 नवंबर से। क्लास 9 के लिए रिवीजन क्लासेस शुरू होंगी, वो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हम 16 दिसंबर से मॉक टेस्ट सीरीज कराते हैं, जिसमें हम 8 पेपर कराते हैं, डाउट क्लासेस लेते हैं, बहुत सारे रिवीजन क्लासेस लेते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। और हम 1 जनवरी से ये हम क्या करते हैं, पहली जनवरी से एक महीने का 25 दिन का एक ओरिएंटेशन कोर्स करते हैं सैनिक स्कूल के लिए। तो अगर आपका बच्चा 3rd में 4th में, आप इस 1 महीने के लिए हमसे पक्का जुड़ें। देखें हमारा बच्चा ऑनलाइन पढ़ पाएगा, क्या उसके स्टैंडर्ड है। और बेसिकली ये कोर्स होता है पेरेंट्स के लिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, फॉर्म कैसे भरना है, कौन सी किताबें लेनी है, ये सब चीज़ें इस ओरिएंटेशन कोर्स के अंदर डिस्कस किया जाता है। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। मेरी एकेडमी जो है द विनिंग एज, वो देहरादून में स्थित है। हमारे मल्टीपल बैचेस चल रहे हैं ऑनलाइन, बहुत अच्छा उनका फीडबैक है। ऑफलाइन देहरादून में क्लासेस चल रही हैं। लास्ट टाइम भी मैंने हर वीडियो में कहा था कि अगर आपका बच्चा बिल्कुल फाइनल फेजेस में है, आप देहरादून में बच्चे को हॉस्टल में 2 महीने के लिए मेरे पास छोड़ना चाहते हैं, पक्का लेके आएँ। फाइनेंसेस यस, आपको खर्च करना पड़ेगा, हॉस्टल के चार्जेस नॉमिनल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ने की लिमिटेशन है, ऑफलाइन पढ़ने की एडवांटेजेस हैं। तो वो आप अपना चॉइस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। यदि आप और कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें। और मैं चाहूँगा, जैसे हम पॉजिटिव काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस पॉजिटिव काम को करने में हमारी मदद करें। हम कोई भविष्य लिखने वाले नहीं हैं, हम कोई विधाता नहीं हैं, हम कुछ नहीं, हम एक आम आदमी हैं, देश के रिस्पॉन्सिबल नागरिक हैं, जो हम चाहते हैं कि पेरेंट्स को बिल्कुल सही जानकारी समय पर मिले, ताकि हमारा जो मेंटल जो एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, उसको कम करने में मदद मिले। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।